पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पंचायत चुनावों की उम्मीदवारों को लेकर बदलाव करेगी योगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर बदलाव करेगी योगी सरकार। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर अब रोक लगेगी। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार बड़ा फैसला करेगी। 12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी अब तय होगी। अगले साल अप्रैल में होंगे चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर योगी सरकार बदलाव करेगी। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। साथ ही 2 से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार ये बड़े फैसले ले सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल में होंगे और आपको बता दें कि योगी सरकार बड़े बदलाव कर सकती है। क्या कुछ बदलाव कर सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर सकती है सरकार। पंचायत चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर बदलाव क्या कुछ होने हैं। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी और इसी के साथ अयोग्य घोषित होंगे उम्मीदवार जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। साथ ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार ये बड़ा फैसला कर सकती है। इसी के साथ 12वीं पास उम्मीदवार लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी अब तय होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 3.5 साल से सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नए नए शगुफे छोड़ती रहती है। करना कुछ नहीं है। 3.5 साल हो गए। उसको पता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, कोरोना काल से लोग परेशान हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ देती है। 3.5 साल में आज तक सिर्फ जो समाजवादी काम करके गए थे उसी का फीता काट रही है। कब काम करेगी? 2022 में बाईसाइकिल आ जाएगी। फिर क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? इसलिए एकाध कुछ काम कर लो और ये नए नए शगुफे छोड़ने बंद करो। जो काम जनता ने जिसके लिए आपको चुना है वो जनता का असली मुद्दे पे काम कीजिए, वरना 2022 में तो बाईसाइकिल तो आ ही रही है, फिर कोई बात नहीं। जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पंचायत राज चुनाव में 2 से अधिक बच्चों के जो माता पिता हैं उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाएगी और शैक्षिक योग्यता की न्यूनतम योग्यता भी तय की जा रही है कि कम से कम इंटर पास या स्नातक पास लोग ही पंचायत चुनाव में भाग ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी अहंकार में काम कर रही है। परिवार नियोजन एक बहुत अच्छी सोच थी। 1974 में जब कांग्रेस पार्टी इसे लेकर के आई तब इसी भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी पार्टी जनसंघ थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनता के बीच में नारा लगाती थी कि जिसके बच्चे हों 10-20 उसका भला करें जगदीश। उस समय अगर इंदिरा गांधी जी के इस परिवार नियोजन की परिकल्पना को देश ने स्वीकार किया होता तो आज 50 करोड़ देश की आबादी कम होती और भारत एक विकसित राष्ट्र होता। और आज अचानक पंचायत चुनाव के ठीक पहले बगैर किसी तैयारी के ये प्रस्ताव लाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की एक साजिश है जिसका कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती। देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू है। सबको इस नीति का पालन करना चाहिए। हम दो हमारे दो का स्लोगन तो सभी ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव में 2 बच्चों के फार्मूले पे चर्चा हो रही है। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है, वहां विचाराधीन है और अगर ये योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से इस फार्मूले को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी प्रकार की योजनाओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर भारी पड़ रही है।
तो अब पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल 2021 में होंगे। आपको बता दें कि क्या कुछ तैयारियां होनी है। कोरोना के चलते तय समय पर पूरी नहीं हुई है चुनाव की तैयारियां। प्राइम न्यूज पर पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव ला सकती है सरकार और इसी के साथ अगले सत्र में पेश होगा पंचायती राज संशोधन कानून से संबंधित विधेयक। प्राइम न्यूज पर पंचायत चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू करेगी योगी सरकार। 12वीं पास उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। और इसी के साथ आपको बता दें कि महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास योग्यता होगी। साथ ही जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग को 10वीं पास होना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार ये बड़ा फैसला ले सकती है। तो प्राइम न्यूज पर पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। साथ ही उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होगी। अंकित श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अंकित, पंचायत चुनाव को लेकर बड़े बदलाव हो सकते हैं, योगी सरकार तैयारी कर रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर से ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है और 2 बिंदुओं पर चर्चा काफी अधिक हो रही है। एक तो शैक्षिक योग्यता को लेकर कि शैक्षिक योग्यता निर्धारित की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 2 बच्चों से अधिक जिनके बच्चे होंगे या बेटे होंगे वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इन 2 चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में कवायद जारी है। पंचायत चुनाव में जो एक्ट है उन पर संशोधन की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास ये प्रस्ताव गया है, पंचायत राज विभाग ने यह प्रस्ताव भेजा है। बहरहाल अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन राजनीति होना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तर्क ये है कि वी टू अवर टू, हम 2 हमारे 2। वहीं दूसरी तरफ जहां कांग्रेस का ये कहना है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई है, कई लोगों को, कई करोड़ों परिवारों को चुनाव से वंचित करना चाहती है। इन सभी विषयों को लेकर कांग्रेस ऐतराज जता रही है। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि 3.5 साल में योगी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया है, सिर्फ सबूत ही छोड़ रही है। तो इस तरह की चीजें अब उत्तर प्रदेश में आने लगी हैं। बहरहाल जहां तक अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें, अगर सरकार इस विषय पर संशोधन करती है तो कई स्तर पर सरकार को जाना होगा और इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार यानी केंद्र की संसद लेगी, तभी इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में भी इस तरह के विषय आए थे, इस तरह के प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका है। वहीं अब इसी विषय को लेकर चर्चा अब उत्तर प्रदेश में भी तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो खाका तैयार किया गया है वो अंतिम रूप से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो ये है कि जिला पंचायत में 12वीं पास जो लोग होंगे उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको 10वीं पास होना होगा। वहीं क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में 10वीं और 8वीं का रखा गया है जो शैक्षिक योग्यता। वहीं दूसरी तरफ चारों क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की बात करें तो उसमें जिनके भी 2 बच्चे से अधिक बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह की कवायद जारी है। अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है। अब जब ये अंतिम इस पर फैसला होगा, क्योंकि कोरोना काल है, इसका समय भी, कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, ग्राम पंचायत का भी, क्षेत्र पंचायत का भी, जिला पंचायत का भी। अब कवायद इस बात पर तेज होती है कि अप्रैल 2020 में चुनाव हो रहे हैं और जो स्थानीय निर्वाचन आयोग है जो इन क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कराता है, वो अपनी अभी तक मतदाता सूची पर किसी भी तरह का कोई पुनरीक्षण कार्य नहीं किया है, क्योंकि अभी किसी भी तरह की स्थानीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयारी भी नहीं की गई है। लेकिन चर्चा इस विषय पर तेज हो चुकी है कि शैक्षिक योग्यता और जो बच्चों से अधिक लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस पूरे प्रकरण पर अंतिम फैसला किस रूप में लेते हैं और अगर ये फैसला होता है, अगर ये संशोधन कैबिनेट से पास होता है, फिर विधानसभा में जाएगा, फिर केंद्र के पास ये सुधार संशोधन के लिए प्रस्ताव जाएगा, उस पर किस तरह के फैसले होंगे, खैर ये लंबी कवायद है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर संशोधन को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म हो चुकी है, सियासत तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ से कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या इस पूरे फैसले को बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही नया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी छोड़ रही है। जी मोनिका, बिल्कुल अंकित, अगर बात की जाए संभावना की, तो संभावना किस चीज की ज्यादा नजर आ रही है? क्या बदलाव होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, अभी जो चीजें हैं पंचायत व्यवस्था पर सुधार के लिए, क्योंकि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुख्य लक्ष्य वो ये है कि गांव में विकास की गंगा बहे, गांव के लोग तकनीक से जुड़े। इन सभी विषयों को लेकर पंचायत चुनाव में सुधार की एक कवायद शुरू हुई है राज्य सरकार द्वारा। अब इसको अंतिम फैसला, इसको अंतिम रूप मिल पाएगा, यही नहीं मिल पाएगा, ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी प्रस्ताव है, प्रस्ताव में दो अहम चीजें दर्ज की जा रही है कि 2 बच्चे से अधिक जो लोग होंगे उनको उनके जो चुनाव को उनको आयोग ठहराया जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं शैक्षिक योग्यता को लेकर भी मानक निर्धारित किए जा रहे हैं। ये 2 अहम विषय हैं। अब इन निर्णयों पर अंतिम निर्णय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पंचायत चुनाव में सुधार को लेकर जो कवायद है वो योगी सरकार ने शुरू कर दी है। मोनिका, बिल्कुल अंकित, और विपक्ष को इन बदलावों से आखिर क्या दिक्कत नजर आ रही है? विपक्ष की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आने लगी है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, लगातार देखा जा रहा है तमाम जगहों से प्रतिक्रिया आने लगी है। कोई सिर्फ शगुफा बता रहा है, तो कोई बता रहा है कि सिर्फ अब जब चुनाव आने वाले हैं तो इससे पहले ही क्यों इस तरह की घोषणा की जा रही है, और कोई साफ तौर पर इसको नकार रहा है कि हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है इन बदलावों से? देखिए, विपक्ष का साफ तौर से ये कहना है कि आम सहमत से कोई भी चीजों पर अगर बदलाव किया जा रहा है तो उस पर आम सहमति जरूरी है। अगर आम सहमत लिए बिना इस तरह के कदम उठाए जाएंगे वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के समय पर यानी 1974 में जब इस तरह के नियम परिवार नियोजन के लगाए जा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी की जो इकाइयां थी, चाहे वो जनसंघ हो या आरएसएस हो, उन्होंने बहुत विरोध किया था। लेकिन अब आखिर 2020 में ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ गई? अब 2020 में ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी क्यों करने जा रही है जिनका 1974 में खुद भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां रही हैं उन्होंने विरोध किया था। इन विषयों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से माहौल को गर्म करना चाह रहा है। और अगर 1974 में परिवार नियोजन की जो योजना थी वो अगर लागू हो जाती तो विपक्ष का कहना है कि आज 50 करोड़ जनसंख्या कम होती उत्तर प्रदेश में, और भी कई चीजों का हवाला विपक्ष दे रहा है। समाजवादी पार्टी का साफ तौर से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है, वो रोज नए सगुफे छोड़कर ही सिर्फ अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। और जो समाजवादी पार्टी के समय पर जो काम किए गए थे उनका फीता काटने का समय रह गया है। तो इन सब विषयों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ऐतराज जता रहा है। विपक्ष का कहना है कि आम सहमति, आम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार को बिल्कुल, और देखने वाली बात ये रहेगी अंकित जी, बिल्कुल देखने वाली बात ये रहेगी कि अब ये बदलाव होते हैं या नहीं होते, या फिर कब तक होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।